सोचिए, अगर आपने 2020 में 1 लाख रुपए का निवेश गोल्ड ईटीएफ में किया होता, तो आज उसकी रकम 1.7 यानी 1,70,000 रुपए हो चुकी होती। लेकिन अगर वही पैसा आपने सिल्वर ईटीएफ में लगाया होता, तो आज उसकी वैल्यू 2 लाख के लगभग तक पहुंच जाती। तो सवाल ये उठता है कि आने वाले वक्त में गोल्ड बेहतर रहेगा या सिल्वर? कौन सा ईटीएफ लेना सही रहेगा ताकि हमें अच्छा रिटर्न भी मिल सके और रिस्क भी कम रहे? तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में जानते हैं गोल्ड वर्सेस सिल्वर ईटीएफ का रियल एनालिसिस और जानेंगे 2025 में कौन सा ईटीएफ बनेगा आपका फ्यूचर गोल्ड एसेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की, गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ की। दोनों ही मेटल्स इन्फ्लेशन की बचाव के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इनका परफॉर्मेंस, वॉलेटिलिटी और रिटर्न सब अलग है। इस वीडियो में हम टॉप 4 ईटीएफ्स का एनालिसिस करेंगे, जिसमें कुछ गोल्ड ईटीएफ होंगे और कुछ सिल्वर ईटीएफ्स होने वाले हैं। और लास्ट में वीडियो के एक बोनस टिप भी देने वाली हूँ। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो होगा बहुत ही जबरदस्त। चलिए शुरू करते हैं आज की जबरदस्त वीडियो को। तो सबसे पहली कैटेगरी हमारी निपॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड 20 की। तो इस फंड को चुनने का कारण क्या है? इसका कारण ये है दोस्तों कि निपॉन इंडिया में सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि इसमें ट्रैकिंग एरर और हाई लिक्विडिटी होती है। मतलब कम ट्रैकिंग एरर होता है और हाई लिक्विडिटी होता है। इसमें आप हर यूनिट में लगभग 1 ग्राम गोल्ड के बराबर वैल्यू को दर्शाती है। ठीक है, तो मतलब इसका एक कंजर्वेटिव और सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, खासकर उसके लिए जो लॉन्ग टर्म में स्थिर रिटर्न चाहते हैं। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे दोस्तों कितना रिटर्न मिल रहा है, क्या कैसा एक्सपेंस रेशियो है, तो आपको बता दूं कि अगर करंट की एनएवी देखें 10 अक्टूबर तक की एनएवी, तो देखो 100 रुपए के लगभग इसका प्रति एनएवी प्राइस है। ठीक है, एनएवी प्राइस यूनिट प्राइस को कहा जाता है। ठीक है, फंड साइज है 29,322.94 करोड़ को, काफी बड़ा फंड साइज है। और एक्सपेंस रेशियो की बात करें, जिसके लिए वीडियो शायद आप देख रहे होंगे, तो यहाँ पे दोस्तों 0.8% का ही एक्सपेंस रेशियो है। एग्जिट लोड नील है, यानी आपका कोई भी एग्जिट लोड नहीं लगने वाला है। तो इसके अगर परफॉर्मेंस की बात करूं, तो दोस्तों इस ईटीएफ ने पिछले एक साल में 59.75% का रिटर्न बनाकर दिया है। काफी बड़ा है इसका नंबर। पिछले 2 साल में 3.31% का रिटर्न बनाकर दिया है इस स्कीम ने। और अगर ऑल टाइम की बात करूं तो 13.2% की। तो डेफिनेटली आपको भी पता है कि गोल्ड की जो प्राइस है वो अभी 2023 से लेकर 2025 में बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई है और ये काफी बढ़ते ही जाना है। क्लियर? तो अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल से समझते हैं कि तो यदि किसी व्यक्ति ने इस ईटीएफ में मात्र 10,000 रुपए एक साल पहले लगाए होते ना, तो उसकी सेल वैल्यू बनती है अभी 15,974 रुपए, मतलब 5,974 रुपए का फ्लैट प्रॉफिट होता है उसे इस ईटीएफ में। ठीक है, इसलिए यह ईटीएफ काफी जबरदस्त ईटीएफ माना जा रहा है। क्लियर? ओके, अभी बात करते हैं यहाँ पे दूसरे ईटीएफ की, जो की है एसबीआई का ईटीएफ। एसबीआई का ईटीएफ जिसकी करंट की एनएवी प्राइस है 103.79 रुपए, मतलब अभी जो इसका प्रति यूनिट प्राइस है वो 103 रुपए के लगभग चल रहा है। रिटर्न की बात करें तो इसने पिछले 5 साल में 17.9% का रिटर्न बनाकर दिया है। वहीं पे पिछले एक साल में इसने 59.9% का रिटर्न बनाकर दिया है। अगर इसके फंड साइज की बात करें तो 12,134 करोड़ रुपए का एक बड़ा फंड साइज है। सो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। एक्सपेंस रेशियो है 0.70% का। अगर हम इस फंड को देखें कि हमने इस फंड को क्यों चुना हुआ है, तो दोस्तों इसका सबसे बड़ा रीजन ये आ रहा है कि ये भारत का सबसे पुराना और भरोसेमंद गोल्ड ईटीएफ है। 99.5 प्योर गोल्ड को ट्रैक करता है, लो वॉलेटिलिटी है, यानी स्थिर रिटर्न के लिए जाना जाता है। तो अगर आपने 2020 में 1 लाख रुपए लगाए होते तो वो अब 1.65 यानी 1,65,000 रुपए के आसपास हो गए होते। तो यह भी काफी जबरदस्त ईटीएफ है। बढ़ते हैं सिल्वर की तरफ। अभी तो गोल्ड की बात कर रहे थे, लेकिन आपने जैसा कि रिपोर्ट के अनुसार देखा कि सिल्वर की तरफ लोगों का आकर्षण ज्यादा है। तो यदि आप सिल्वर पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कौन सा ईटीएफ बेस्ट हो सकता है, लास्ट में बोनस टिप भी देने वाली हूं, सो आपको ध्यान से वीडियो देखना है। तो देखिए, सिल्वर के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पर चूज किया है एचडीएफसी का सिल्वर ईटीएफ। एचडीएफसी का जो सिल्वर ईटीएफ है वो लॉन्च हुआ था 28 अक्टूबर 2022 के लगभग। एचडीएफसी के सिल्वर ईटीएफ ने ऑल टाइम पे 40% से भी ज्यादा का एनालाइज रिटर्न बनाकर दिया हुआ है। एनएवी प्राइस 27.24 है और फंड साइज है 1,272.89 करोड़ का। इस फंड में आप देखो, ईटीएफ में निवेश आप एसआईपी के माध्यम से भी कर सकते हो, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल जब तक आप रखना चाहो आप रख सकते हो, सेल कर सकते हो। ठीक है, तो इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो केवल 0.23% का है। और इस फंड का जो एग्जिट लोड है वह 1% है। यदि आप 15 दिन से पहले पैसे को निकालते हो, 15 दिन से पहले, अगर 15 दिन के बाद पैसे निकालोगे तो भाई यहाँ पे कोई भी आपको एग्जिट लोड नहीं देना होता है। एचडीएफसी के सिल्वर ही ईटीएफ को क्यों चुना गया है, तो देखो ये ईटीएफ सीधे इंटरनेशनल सिल्वर प्राइस को ट्रैक करता है। इसमें लिक्विडिटी अच्छी होती है, ट्रैकिंग एरर बहुत कम होता है, यानी आपका रिटर्न असल चांदी की कीमतों के लगभग बराबर ही रहने वाला है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि यदि आपने 50,000 रुपए 2022 में लगाए होते तो आज उसकी वैल्यू 63,000 तक पहुंच चुकी होती। ये है कमाल।
सिल्वर ईटीएफ का। वहीं पे मूव करते हैं सेकंड ईटीएफ की ओर, जिसका नाम है आईसीआई प्रूडेंशियल सिल्वर ईटीएफ, जिसे लॉन्च किया गया था 13 जनवरी 2022 को। अगर इसका करंट का एनएवी देखें तो 25 रुपए 17 पैसे के लगभग चल रहा है। फंड साइज है 3232.38% का। इस फंड ने अपने ऑल टाइम पे इन्वेस्टर्स को 28.42% का एनुअलाइज रिटर्न बनाकर दिया हुआ है, और अगर लास्ट 3 ईयर के रिटर्न की बात करें तो 38.50% का रिटर्न है, और वहीं पे लास्ट 1 ईयर की 80.16% का। अब आप देखोगे कि यहाँ पे जैसे जैसे साल नजदीक आ रहा है वैसे वैसे रियल इसका जो प्राइस है वो बढ़ रहा है। उसका कारण क्या है? जो कि काफी अमेजिंग था, मतलब किसी व्यक्ति ने यदि पिछले साल भी निवेश किया होता तो उसका पैसा काफी गुना काफी बढ़ गया होता। इस ईटीएफ का एक्सपेंस रेशियो देखें तो एक्सपेंस रेशियो इसका लगभग 0.12% का है, बहुत ही कम है। एग्जिट लोड यहाँ पे 1% का, यदि 15 दिन से पहले पैसे को विड्रॉल करने वाले हो तो। ठीक, अब इस फंड को चुनने का कारण क्या है कि यहाँ पे देखो जो इसका फंड साइज है वो काफी शानदार है। इस ईटीएफ की वैल्यू ज्यादा होने की वजह से खरीदी बिक्री आसानी से रहती है, मतलब यहाँ अंडर एसेट मैनेजमेंट देखने को मिलेगा जिससे आसानी से बाय सेल किया जा सकता है। सिल्वर की तेजी ईटीएफ सीधे कैप्चर करता है, तो यहाँ पे इसका कारण यही है इसको चुनने का। एग्जाम्पल से समझते हैं, यदि 1 लाख का निवेश 1 साल पहले किया होता तो वो अभी 1,65,000 के लगभग पहुंच गया होता। यदि आप हाई रिटर्न और शॉर्ट टाइम में ग्रोथ चाहते हो तो सिल्वर ईटीएफ बढ़िया ऑप्शन हो सकता है। क्लियर? ओके, तो अब दोस्तों यहाँ पे मैंने 2 आपको सिल्वर ईटीएफ बता दिए, 2 आपको गोल्ड ईटीएफ बता दिए। अब सवाल ये आता है कि हमें चुनना क्या चाहिए। देखिए गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है। से दिसंबर के बीच गोल्ड का प्राइस बढ़ता है मोस्टली, क्योंकि अपने यहाँ इंडिया में शादी वगैरह का सीजन चालू हो जाता है, बहुत ज़्यादा परचेसिंग की जाती है। साथ ही साथ दिवाली जैसा ऑप्शन भी रहता है, तो वहाँ पे भी परचेसिंग, तो डिमांड काफ़ी ज़्यादा होती है, डेफिनेटली प्राइस बढ़ने हैं। ठीक, 2026 तक 1.5 लाख तक क्रॉस भी कर सकता है। तो भाई ऑल टाइम हाई पे है, तो मतलब यहाँ पे आपको जो मूवमेंट मिलेगा 3 से 4-5% का मिलेगा। लेकिन अगर आप ईटीएफ के बारे में देखो तो आप देखोगे कि 1 साल में 80% का रिटर्न बनाकर दिया ईटीएफ, सिल्वर ईटीएफ ने। और यदि आप सिल्वर के बारे में बात करो तो पीछे पीछे सिल्वर आ रहा है। तो अगर आप लॉन्ग टाइम विजन रखते हो, है ना, अगर आप सोच रहे हो कि आपको अच्छा रिटर्न मिले, शॉर्ट टाइम में ग्रोथ हो, तो सिल्वर ईटीएफ बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि सिल्वर ईटीएफ ने कमाल के रिटर्न बनाकर दिए हुए हैं। तो फाइनल क्या है, अगर आप 3 से 5 साल के लिए हाई रिटर्न चाहते हो तो आप सिल्वर ईटीएफ चूज कर सकते हो। और अगर आपका फोकस 5 साल से ज़्यादा लॉन्ग टर्म सेफ्टी के लिए है, अगर आप मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते हो, ज़्यादा स्टेबल रिटर्न चाहते हो, तो फिर आप गोल्ड ईटीएफ में जा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी ईटीएफ को बाय सेल करो, या फिर किसी भी ईटीएफ को लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, क्योंकि देखो भाई ये मार्केट है, मार्केट में उतार चढ़ाव होता रहता है। तो पहले एडवाइस लें, उसके बाद ही आप पूरी रिसर्च करें और उसके बाद ही अपनी निवेश की प्रक्रिया को शुरू करें। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से है, इसे एजुकेशन के तौर पर ही लें। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ही अच्छी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।